आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। शास्त्री जी को 11 साल की उम्र के बाद में हनुमान जी की कृपा हो गई थी। जिसको भी ये शक्तियां मिलती हैं ये कम उम्र में ही मिलती हैं। कर्म और विधि का विधान जो होना है उसको रोका नहीं जा सकता। उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो महज वो अभी 27 वर्ष के हैं और ऐसे में आज के समय और कोई जो युवा है तरह तरह की गलत विपरीत दिशाओं में जाता है, तमाम चीज़ें होती है। लेकिन आज जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए जगा रहे हैं, अगर हर एक युवा ऐसे जग जाए तो क्या लगता है देश में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है? देखिए, शास्त्री जी को 11 साल की उम्र के बाद में हनुमान जी की कृपा हो गई थी और हमारे जो आद्य शंकराचार्य जी हैं उनको 8 साल में हो गई थी। और अभी अभी जो ब्रह्मलीन हुए हैं हमारे स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, इनको 9 वर्ष में जो है तो इन्होंने ग्रह त्याग करके और सिद्धि प्राप्त हो गई थी। तो जो भी अवतारी पुरुष होते हैं इनकी उम्र तो अभी 27 साल मतलब बहुत ज़्यादा हो चुकी। आपको 11 साल में सिद्धि मिली थी, 16 साल हो गए मिले। तो जिसको भी ये शक्तियाँ मिलती हैं ये कम उम्र में ही मिलती हैं। अधिक उम्र हो जाने के बाद मनुष्य माया के जाल में फंस जाता है और उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है। इसलिए सिद्धियां तो बचपन में ही मिला करती हैं, हमारे शास्त्रीय प्रमाण है। महंत जी, हम लोगों से जब चर्चा करते हैं तो हम विशेष धर्म वालों के पास भी जाते हैं, क्योंकि बाबा के पंडाल पे भी देखते हैं मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया कि अगर बाबा इतनी कलाएं दिखाते हैं, उनके वो भविष्य को देख करके बता सकते हैं, किसी के मर्ज की दवा दे सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, तो दिल्ली में आई बाढ़ को वो क्यों नहीं रोक पाए और बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ उसको क्यों नहीं रोक पाए? भगवान राम को मालूम था कि विनाश होना है, भगवान कृष्ण को मालूम था कि यह महाभारत होना है, लेकिन उन्होंने महाभारत को क्यों नहीं रोका? क्योंकि जो होनी है वो तो होगी ही। भगवान राम भी यहाँ आए तो मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा, भगवान कृष्ण आए उनको भी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि ये मृत्य लोक है। तो कर्म और विधि का विधान जो होना है उसको रोका नहीं जा सकता। जो होना है वो तो होगा ही। देखिए, लगातार कई तरीके की खबरें एक बार आई थी, कुछ साल पहले की बात है, पालघर में जिस तरीके से साधुओं को मार दिया गया था, उनके साथ दुराचार हुआ था, बीच में भी कुछ हादसे हुए थे साधुओं के साथ में। तो क्या लगता है कि एक जो ये नई पहल धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से शुरू की गई है तो पूरा सनातनी जाग रहा है, मजबूत हो रहा है? ये संतों का श्राप है। उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई है, विधर्मियों का सर्वनाश हो गया। कांग्रेस ने कश्मीर में 1000 ब्राह्मणों को मरवाया और मुसलमानों को घर में डेरा रखवा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस चली गई। आज कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। तो कर्म का फल भोगना पड़ता है और ये विधर्मी भोग रहे हैं। आने वाले समय में इनका नाम निशान नहीं होगा। और एक बात और मुख्य बता दें, हम मुलायम यादव ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई थी। मुलायम का रावण की तरह पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, ये देखते रहना। हम तो मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हो सकता है हम ना देख सकें, लेकिन आने वाला युग इसको देखेगा। अगर आप दिखाओगी तो मुलायम का परिवार, दिया जलाने वाला कोई रहेगा नहीं, ये हम बताए जाते। हम मर जाएंगे लेकिन ये वाणी नहीं मरेगी कभी। क्यों? कि राम भक्तों का श्राप है। लालू यादव को राम भक्तों का श्राप है, इसलिए 2 परिवार, दोनों यादव परिवार हैं, यूपी और बिहार में मिला के दोनों परिवारों का लेस मात्र नहीं बचेगा। ये देख लो। यहाँ पर मान जी से जब बात करी हमने तो उन्होंने तमाम चीजें बताई है। उन्होंने बताने की चर्चा करी कि अगर सनातनी अपने पे आ जाए और उनको कोई क्रोधित करता है तो उसका परिणाम, श्राप उनको जरूर लगता है। उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरीके से हो रहा है, और अभी महाराज जी ने बात कही और दावा किया है कि आने वाले समय में यादव परिवार, हालांकि जो मुलायम सिंह यादव का परिवार, लालू यादव का परिवार है, वो नष्ट हो जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।